अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 11। आज हम लोग करेंगे नजरिया मदरसरी। कल हम लोगों ने नजरिया मदरसरी किया था, तो आज हम लोग करेंगे नजरिया नजरिया मदरसरी। मतलब कि नजरिया मदरसरी क्या है? नजरिया मदरसरी जैसे कि हम लोगों ने कल नजरिया मदरसरी किया था, तो उसका उल्ट ही नजरिया मदरसरी है। जैसे नजरिया मदरसरी में खानदान का जो सरबराह या कबीले का सरबराह जो होता है वो एक मर्द होता है, जबकि नजरिया मदरसरी नजरिया मदरसरी में खानदान या कबीले की सरबराह जो है वो एक औरत है। इसमें क्या है कि जो नजरिया मदरसरी जो है ना, उनके हामी का ख्याल था कि जो इब्तदाई माशरे में औरत जो है ना वो खानदान, बरादरी और कबीले की सरबराह थी। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन हो सकता है ये सच हो, क्योंकि जो नजरिया मदरसरी के हामी का ख्याल था कि जो पीछे जो कदीम दौर के खानदान, बरादरी कबीले की जो सरबराह है वो एक औरत थी। कदीम दौर में जो है ना लोग खानदानों के बजाय, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है, कदीम दौर में लोग जो है खानदान के बजाय किसमें रहते थे? कबीलों में रहते थे। कबीले बने, फिर उसके बाद बरादरियाँ बनी, फिर उसके बाद क्या बने? इसके बाद खानदान बने। और इसी तरह सबसे पहले लोग जो है ना वो खानदान में रहते थे, और सॉरी कबीलों में रहते थे, और कबीले की जो सरबराह है वो कौन थी? एक औरत या औरत थी, या माँ भी आप लोग कह सकते हैं। पीछे जो है ना वो पिछले कदीम दौर में निकाल का कोई तसव्वुर नहीं था। है एक औरत जो है ना मुख्तलिफ, आप लोग कह सकते हैं कि मर्दों से जो है ना वो जिनसी मिलाप रखती थी, और फिर इस तरह जो है ना औलाद होती थी जो उसके वारद का आप कोई तयन नहीं कर सकते कि उसका बाप कौन है और कौन नहीं है। हसब नसब और विरासत का तयन भी माँ से होता है। जैसे नजरिया मदरसरी में हसब नसब जो है ना एक खानदान जो है या एक औलाद जो है वो अपने बाप के नाम से जानी जाती है, जबकि नजरिया मदरसरी में एक औलाद जो है ना अपने माँ के नाम से जानी जाती है। हसब नसब और जो विरासत का तयन है वो माँ के नाम से होता था। माशरे में उन्होंने कहा है कि औरत को बहुत ज़्यादा अहम मुकाम हासिल था। फिर पहले जो शादियाँ नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जो है ना शादियों का दौर पड़ा, फिर शादियाँ होने लगी। फिर क्या बने? शादियाँ जब आपस में हुई तो कबीले फिर बने। कबीले तो पहले बने थे, कबीले से क्या बने? फिर बरादरियाँ बनी, बरादरियों से क्या बने? फिर खानदान बने। तो जिसकी एक सरबराही, एक खानदान की सरबराह, कबीले की सरबराही तो औरत को हासिल ही थी, लेकिन एक खानदान की सरबराही किसको हासिल थी? एक औरत को ही हासिल थी। जैसे कि इसमें लिनन, मॉर्गन और जंक्शन जो है ना ये नजरिया मदरसरी के हामी थे। इसमें कुछ खसूसियात और कुछ तनकीद है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, कुछ खसूसियात और कुछ तनकीद। तो इसमें भी हम लोग जो है ना वो कुछ खसूसियात पढ़ेंगे, कुछ तनकीद पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले खसूसियात, इसमें क्या क्या खसूसियात है नजरिया मदरसरी की? आप लोग कह सकते हैं कि नजरिया मदरसरी और नजरिया मदरसरी की खसूसियात और तनकीदें सेम ही हैं, लेकिन बस इनमें ये फर्क है कि मदरसरी में जो है ना एक मर्द होता था सरबरा, और मदरसरी में एक औरत होती है सरबरा। इसमें सबसे पहले खूसियत क्या है? पॉइंट नंबर 1 है कि कभी कदीम दौर में जो है ना इब्तदाई अकाई वो क्या था? इब्तदाई अकाई जो है ना वो कदीम दौर में इब्तदाई अकाई जो है ना वो कबीला था, जबकि उसमें जो है ना कदीम दौर में इब्तदाई अकाई क्या था? खानदान या खानदान था। इसमें कदीम दौर में इब्तदाई अकाई क्या था? कबीला था। मतलब सबसे पहले कबीले बने, फिर बरादरियाँ बनी, और फिर उसके बाद क्या बने? खानदान बने। इसमें पॉइंट नंबर 2 है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कबीले बने सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो है ना कबीले ही बने थे। मुआशरे में कबीले बने, कबीले से क्या बनी? बरादरियाँ बनी, बरादरियों से क्या बने? जब बरादरियों ने एक दूसरे के साथ आपस में शादी की और ताल्लुकात बढ़ाए तो क्या बने? फिर खानदान बने, जिसकी सरबराह कौन होती थी? औरत होती थी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है हमारा, औरत या माँ जो है ना वो सरबराह थी। औरत जो है ना खानदान की, आप लोग कह लें या कबीले की कह लें, माँ या औरत जो है सरबराह होती थी। और सरबराह से और विरासत का तायुन किससे होता था? औरत से। अगर एक औरत मर जाती थी, उसकी जो विरासत है वो उसके औलाद को मिलती थी ऑटोमेटिकली। और सब मतलब जो औलाद है वो किस नाम से जानी जाती थी? वो अपनी माँ के नाम से जानी जाती थी, बाप के नाम से नहीं जानी जाती, क्योंकि एक औरत जो है ना वो कई मर्दों से जिनसी मिलाप रखती थी, तो पता नहीं था चलता कि उसके जो है ना औलाद का बाप कौन है। इसलिए वो औलाद जो है वो औरत के नाम से जानी जाती थी या माँ के नाम से जानी जाती थी। आगे इसमें कुछ तनकीदें की हुई है मुख्तलिफ जो हैं उनके, जैसे कुछ जो मुख्तलिफ जो है उस नजरिए के हामी भी है, और जो मुख्तलिफ है क्रिटिसिज्म और तनकीद भी की हुई है इसमें कि ये बिल्कुल सच बात नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 1 है इसमें, करापतदारी सिर्फ एक आंसर है। उन्होंने कहा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जो कबीले हैं वो करापतदारी से ही बने हों। जैसे खूनी रिश्तों से जरूरी नहीं है कि खूनी रिश्तों से ही कबीले बने हों। ज्यादातर कबीले जो है ना, या आप लोग कह सकते हैं ज्यादातर कबीले जो है ना वो जंग जदल से बने हैं, जंग जदल से बने हैं, कुवत से बने हैं, इसके अलावा मजहब से बने हैं और रस्म रिवाज से बने हैं। ये इन चीज़ों ने जो है ना इन चीज़ों ने कबीले बनाने में अहम किरदार अदा किया है। जैसे मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका मजहब एक हो गया तो उनकी एक कबीला बन गया,
मुख्तलिफ जैसे एक कबीले का सरदार ताकतवर था, उसने दूसरे कबीले पर कब्जा किया तो उसे अपने अंदर शामिल कर लिया। तो इसी तरह जो है ना रियासतें बनी, हुई ने के रियासतें जो है ना वो बराबरदारी से ही बनी हों। पॉइंट नंबर 2 है हमारा आलमगीर तौर पर गलत। ये कहा हुआ है कि ये नजरिया जो है ना कदीम दौर के माशरे में बिल्कुल गलत था, क्योंकि आप लोगों को पता है कदीम दौर में औरत को इतनी अहमियत हासिल हुई नहीं थी, तो उसको जो है ना एक सरबरा कैसे बना दिया जाता है। इसीलिए कहा हुआ है कि ये आलमगीर तौर पर गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कदीम दौर में भी जो है ना या तारीख में भी जो है ना मर्दों को ज़्यादा अहमियत हासिल थी, इसलिए सरबरा जो है ना वो किसको बनाया जाता था, मर्दों को ही बनाया जाता था। अगर औरत को इतनी अहमियत हासिल ही नहीं थी तो वो जो है ना वो एक पूरे रियासत पे या पूरे कबीले पे कब्जा कैसे कर सकती थी, या मर्द जो है ना वो कैसे उसकी बात मान सकते थे। इसीलिए जो है ना ये एक आलमगीर तौर पर गलत बात है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, या जरूरी नहीं कि ऐसा बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन ये एक गलत बात है। ये एक बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल सही बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 हमारा औरत फितरतन कमजोर है। आप लोगों को पता है कि जो औरत है वो फितरतन एक कमजोर नेचर की मालिक है, वो ज्यादा जो है ना मजबूत नहीं है, जबकि एक मर्द जो होता है ना मजबूत होता है। अगर औरत फितरतन कमजोर है तो वो एक कबीले को कैसे चला सकती है, मतलब वो खानदान पे तो हुकूमत कर सकती है, वो औलाद को तो उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जो है ना वो पूरे कबीले के जो अफराद हैं, पूरे कबीले के मर्द है, वो एक औरत की कैसे बात माने। इससे औरत जो है ना फितरतन कमजोर होती है, इसीलिए उसको कैसे जो है तमाम अख्तियारात की मालिक कैसे बन सकती है। पॉइंट नंबर 4 है सादा नजरिया। जैसे हम लोगों ने नजरिया मुकद्दस से ही पढ़ा था कि ये एक सादा नजरिया है, इसी तरह नजरिया ये नजरिया मदरसे में भी इसने तनकीद की है कि ये एक सादा नजरिया है। फिर उन्होंने कहा कि इंतहाई सादा नजरिया मदरसे की तरह इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा सादा करके बयान किया नजरिया मदरसे को, इसीलिए ये इसकी बहुत ज्यादा बड़ी कमजोरी है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा रियासत और खानदान में फर्क। इस नजरिए में जो है ना रियासत और खानदान के फ़र्क को जो है ना वाज़ह नज़रअंदाज किया गया, ज़्यादा तौर पर अच्छी तरह बयान नहीं किया गया। हालांकि जो है ना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। खानदान से जो है ना कमाल की तमील कराना, जो खानदान से ज़ाहिर है आप लोग एक औरत जो है वो खानदान से जो है कमाल की तमील करवा सकती है, लेकिन जबकि एक बहुत बड़ी रियासत की सरबराह अगर एक औरत है तो वो पूरी रियासत से पूरी रियासत के मर्दों से जो है ना कैसे तकमील करवा सकते हैं, पूरी रियासत के मर्द जो है ना कैसे उसकी बात मान सकते हैं। इसलिए रियासत और खानदान में बड़ा फ़र्क है। खानदान में हुकूमत करने में खानदान रियासत में हुकूमत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये इसमें एक तनकीद की हुई है, क्योंकि उन्होंने इसमें फ़र्क बयान नहीं था किया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम लोगों ने नजरिया मदरसरी पढ़ा है और कल हम लोगों ने नजरिया मदरसरी पढ़ा था। इसमें दोनों में बस यही चीज़ मुख्तलिफ है कि नजरिया मदरसरी में एक औरत या माँ सरबराह होती है, नजरिया मदरसरी में एक मर्द और सरबराह होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।